15 अगस्त 1947 तारीख इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। हमें बताया गया कि हमें आज़ादी मिली थी। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस आज़ादी के जश्न के सुर में लाखों चीखें दब गई थी। एक लकीर खींची गई थी जिसने पंजाब और बंगाल की गलियों में लाखों लोगों की जान ले ली। आज के इस वीडियो में हम 1947 के उस रात के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर धूल जमा दी गई है। ये कहानी आज़ादी की नहीं है, ये कहानी है उस कीमत की जो हमने आज़ादी के बदले चुकाई थी। वो कीमत जिसने रातों रात पड़ोसियों को कातिल बना दिया था। ये कहानी है इंसानियत के इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन और सबसे बड़ा खौफनाक कत्लेआम की। जरा सोचिए, आप रात को अपने घर में सोते हैं और सुबह आपको पता चलता है कि अब आपका घर आपका नहीं रहा। वो ज़मीन जहां आपके पूर्वजों की अस्थियां हैं वो अब किसी और देश का हिस्सा है। सिरिल रेडक्लिफ एक ऐसा अंग्रेज जिसने भारत को कभी देखा नहीं था, उसने एक बंद कमरे में बैठकर नक्शे पर एक लकीर खींच दी। उसे नहीं पता था कि वो लकीर जमीन पर नहीं बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी पर खींच रहा है। रेडक्लिफ के लकीर खींचने के बाद गांव के गांव खाली हो रहे थे। लोग कंफ्यूज थे, किसी को पता नहीं था कि लाहौर किसका है या अमृतसर किसका है। और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया अफवाह के बाजार ने। एक झूठी खबर आती थी और पूरा का पूरा गांव राख के ढेर में बदल दिया जाता था। डर का माहौल ऐसा था कि लोग अपने गांव को छोड़कर भागने को मजबूर थे। इस बंटवारे का सबसे खौफनाक मंजर सड़कों पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशनों पर था। लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए ट्रेनों की छतों पर चढ़े हुए थे। उम्मीद थी कि सीमा पार करने पर वो सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनने वाला है। लाहौर से अमृतसर और अमृतसर से लाहौर, इन पटरियों पर घोस्ट ट्रेन चलने लगी। स्टेशन पर इंतजार कर रहे लोगों को जब दूर से ट्रेन आती दिखाई देती तो उम्मीद जागती। ट्रेन स्टेशन पर आती, पहिए रुकते, लेकिन दरवाजे नहीं खुलते। अंदर से कोई शोर नहीं आता, सिर्फ सन्नाटा। जब बोगी के दरवाजे खोले जाते तो अंदर लाशों के ढेर के सिवा कुछ नहीं मिलता। पूरी की पूरी ट्रेन को काट दिया गया था और बोगी पर खून से लिखा होता था आज़ादी का तोहफा। सोचिए उस मंजर को, एक तरफ आज़ादी का जश्न और दूसरी तरफ पटरियों पर बहता हुआ वो खून। ये दंगे सिर्फ मारकाट तक सीमित नहीं थे, इनमें सबसे ज़्यादा शिकार बनी वो औरतें जिनका इस सियासत से कोई लेना देना नहीं था। इतिहास गवाह है, जब रावलपिंडी और पंजाब के गाँव को दंगाइयों ने घेर लिया था तब हजारों औरतों ने अपनी आबरू बचाने के लिए अपने ही हाथों से खुद को खत्म कर लिया। पिताओं ने अपनी ही बेटियों के गले पर तलवार चला दी। गाँव के कुएं लाशों से भर गए थे। एक के बाद एक माँ ने बेटी को गोद में लिया और छलांग लगा दी। वो कुएं आज भी मौजूद है। उसे उस वक्त कुर्बानी कहा गया, लेकिन वो दरअसल इंसानियत की हार थी। जो बच गए उनका सफर और भी दर्दनाक था। मीलों लंबा वो काफिला जिनमें न पैरों में चप्पल थी न पेट में अनाज। सबसे बेबस वो पल थे जब माताओं को अपने भूख से मरते बच्चे को सड़क किनारे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ा, क्योंकि रुकने का मतलब था मौत। आसमान में गिद्ध मंडरा रहे थे और नीचे इंसानियत दम तोड़ रही थी। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 10 से 20 लाख लोग मारे गए थे, लेकिन असलियत उन गुमनाम कब्रों में दफन है जिनकी गिनती कभी हुई ही नहीं। 1947 का वो साल हमें आज़ादी तो दे गया, लेकिन साथ में दे गया एक कभी न भरने वाला जख्म। आज सरहदें खिंच चुकी हैं, दीवारें खड़ी हैं, लेकिन उस बंटवारे का दर्द आज भी उन लोगों की आंखों में दिखता है जिन्होंने अपनों को अपनी आंखों के सामने कटते देखा था। हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर क्या वाकई हम उस नफरत से आज़ाद हो पाए हैं? क्योंकि 1947 में वो नरसंहार इसलिए नहीं हुआ था कि लोग बुरे थे, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने सवाल पूछना बंद कर दिया था और भीड़ का हिस्सा बन गए थे। यही उनकी गलती थी कि वो नेताओं की बिछाई शतरंज के प्यादे बन गए थे। और अफसोस, आज भी राजनीति उसी गलती को दोहराने का इंतजार कर रही है, क्योंकि सियासत आज भी उसी तरह अपनी रोटियां सेक रही है जिस तरह उस समय किया गया था। चेहरे बदल गए हैं, साल बदल गए हैं, लेकिन बांट कर राज करने का वो पुराना अंग्रेजों वाला फॉर्मूला आज भी वही है। फर्क बस इतना है कि तब हाथ में तलवारें थी और आज नफरत फैलाने के लिए मोबाइल है। आज भी हमें प्यादा ही बनाया जा रहा है ताकि कुर्सी सलामत रहे, चाहे देश रहे या न रहे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, आप जिस किसी के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हैं उसके साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।